गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं दूंगा पेपर में, जिसको आपको करना रहेगा। देखिए, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं बेटा, तो जैसे यही मैं अगर इसी क्वेश्चन को ले लूँ, तो एक साइड में वेट लिखा है और एक साइड में लिखा है वेट इन ग्राम, और एक साइड में लिखा है बेटा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पीसेस। तो ये जो टेबल बनाया हुआ है इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके सिलेबस में भी है। 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ये है। अब इसमें देखिए, 60 to 80 के बीच में 5 है, 80 to 30 के बीच में 80 to 100 के बीच में 13 है, 100 to 120 के बीच में 18 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये टोटल जो है बेटा वो कितना है? 50। तो इस टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जानने वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ये सब चीज़ें जो लिखी हैं इसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये सेकंड क्लास इंटरवल, ये थर्ड क्लास इंटरवल। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज़ द थर्ड क्लास इंटरवल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल का जो थर्ड क्लास इंटरवल है वो 100 to 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। ये सब क्लास इंटरवल्स हैं। इसको इंटरवल्स भी कभी कभी कहते हैं, तो क्लास इंटरवल कहिए चाहे क्लास इंटरवल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये जो फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास इंटरवल, चौथे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है, तो चौथा क्लास इंटरवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 120 है। और अपर लिमिट किसे कहते हैं? जो सेकंड होता है 120 से 140, तो 140 क्या हो जाएगा? उसका अपर लिमिट। पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है? 80, सेकंड का 100, थर्ड का 120, फोर्थ का 146, फिफ्थ का 160, सिक्स्थ का 180, सेवेंथ का 200। तो जो सेकंड होता है वो होता है अपर लिमिट, और फर्स्ट जो होता है वो होता है लोअर लिमिट। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आता है क्लास साइज। उसे सिर्फ साइज भी कहते हैं कभी कभी। तो क्लास साइज क्या होता है? जो क्लास साइज होता है बेटा, क्लास साइज दोनों के डिफरेंस को कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपसे कोई पूछ दे क्लास साइज, तो क्लास साइज जो होगा वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो क्लास साइज आ जाता है। क्लास इंटरवल्स आपको समझ में आ गया? ये सारे के सारे क्लास इंटरवल ही हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। अब इसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेवेंथ क्लास इंटरवल, तो सेवेंथ क्लास इंटरवल ये है, तो इसका लोअर लिमिट 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और अपर लिमिट इसका जो होगा वो 200 हो जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? तो क्लास मार्क भी निकालना बहुत आसान है। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को बेटा ऐड कर देते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब सबका क्लास मार्क जो होता है वो अलग अलग होता है।
अब अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया? अब आप सोचते होंगे सर बोलना अलग अलग होता है, तो देखिए हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अलग होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल, तो सेकेंड क्लास इंटरवल क्या है? 80 to 100। अब इसका क्लास मार्क क्या होगा? तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर, सॉरी ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के उसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं आपसे कोई पूछ दे, अब जैसे आपके क्वेश्चन में लिख दे कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। थर्ड क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा? थर्ड क्लास इंटरवल क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 100, तो लिखेंगे 100 प्लस 120 बाई 2, तो 220 बाई 2। इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 110। ये आपका आंसर हो गया। अब सोचिए कितना आसान है। आपको मैंने सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर कर दी। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार, ये सारी चीजें जो हैं वो हैं क्लास इंटरवल। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7th, ये क्लास इंटरवल है। उसके बाद ये पहला वाला जो होता है वो लोअर लिमिट, ये सेकेंड जो होता है वो अपर लिमिट। दो चीजें हो गई। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज देखिए मैंने यहां लिखा भी है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो क्लास साइज आता है। और एक बात मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि क्लास साइज जो होता है ना, जो क्लास साइज होता है वो सेम होता है हर जगह। देखिए यहां भी 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, यहां भी 20 आएगा, यहां भी 20 आएगा। मतलब जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वहां पे जो क्लास साइज होगी वो हमेशा सेम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब उसके बाद अच्छा क्लास साइज हो कितनी जाएगी यहाँ पे? अगर हम 80 में से 60 को माइनस कर दें तो 20 आएगा। देख लीजिए 20 आ रहा है ना, यहाँ भी 20, वहाँ भी 20, हर जगह 20 आ रहा है। उसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क भी आपको बता दिया मैंने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के उसे 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो क्लास मार्क आ जाता है। क्लास मार्क सभी क्लास इंटरवल का अलग अलग होता है। अब ये फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अलग होगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो अलग ना आंसर आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछते कि 5वें वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा, तो 5वां क्लास इंटरवल तो ये है। अब इसको जब जोड़ेंगे आप, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल अलग अलग आएगा, इसीलिए इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कभी कभी आपसे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अलग टाइप का क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहां पे सबसे कम, अब आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क कितना होगा? तो देखिए फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम कहाँ है? कहाँ है सबसे कम? ये रहा सबसे कम। इसका क्लास मार्क कितना होगा? इसका क्लास मार्क कितना होगा? तो सोचिए जरा, इसका क्लास इंटरवल कितना है? इसका क्लास इंटरवल ये रहा ना, 140 to 160। तो इसका जो क्लास इंटरवल होगा उसी का क्या निकाल देंगे? क्लास मार्क निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछेगा व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल कौन सा है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 का क्लास इंटरवल ये है 100 to 120। इसी में से पूछ देगा व्हाट इज द लोवेस्ट लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल। हाईएस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है? 100। हाईएस्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है? 120। हाई और लोवेस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है? 140। लोवेस्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट क्या है? 160। इस तरीके से क्वेश्चंस पे पूछते हैं, तो इस तरीके से ध्यान दे के अच्छे से समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, कहीं अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप करिए। मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, इन्हीं दोनों में से कोई एक दिया है। अब आप उसको करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो मेरे से बताइएगा, मैं आपको उसको फिर से समझा दूंगा, फिर से बता दूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखिए प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही आसान चीज है। अब जैसे मैं आपको बताऊं तो उसको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है PE = NE बाई NS। अब बोलेंगे सर NE और NS क्या है? तो NE है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हमारे फेवर में आ रहा है, और ये है नंबर ऑफ
टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स हैं। अब आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं। मैं लेता हूं एक क्वाइन, अब क्वाइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो कितनी चीजें हो गई? दो चीजें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो टोटल आउटकम्स हैं आपके कितने हो गए? टोटल आउटकम्स यहाँ पे 2 हो गए। तो यान यस जो होगा क्वाइन में कितना होगा? 2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए अब पूछ रहा है, अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जरा पता मुझे। एक बार में जब आप सिक्का को, आप क्वाइन को क्या करेंगे? टॉस करेंगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। एक बार में एक ही चीज ना आएगा। तो आपका जो पी हो जाएगा वो NE कितना होगा? 1 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा? T 2 हो जाएगा आपका। तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी है। और टेल जो आएगा, अगर यहीं हेड की जगह पर टेल कर दे, तो जो टेल होगा बेटा वो भी कितना होगा? NE/NS, मतलब हो जाएगा वो 1 ऊपर और 2 नीचे। तो देखिए यही है, ये टोटल आउटकम्स इतने इसके 2 हैं और फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, क्योंकि एक बार में एक ही चीज ना आपको मिलेगा, तो सभी चीजें थोड़ी ना मिल जाएंगी आपको एक बार में। तो यही आपका क्वेश्चन इसी तरीके का पूछेगा। अब मैं आपको बुक का क्वेश्चन एक बताना चाहता हूं। तो देखिए बुक के क्वेश्चन देखिए जरा। बुक के क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, देखिए देर आर 25 chalks in a box out of which 8 are yellows, 11 are blue and rest are white। तो कितने चॉक्स हैं? 25। तो जो NE है NS पूरा कितना है? 25। ब्लू चॉक कितने हैं? येलो चॉक NP कर लेते हैं उसको, येलो को Y कर दे, NY कितना है? 8। और NB कितना है? ब्लू कितना है? ब्लू है बेटा आपका 11। और व्हाइट बोला, व्हाइट तब कितना हो जाएगा जरा बताइए हमको। तो 11 और 8 19 हो गया, और 25 में से 19 जाएगा तो 6 बचेगा। ये आपका व्हाइट हो गया। अब आपका पूछ रहा है गेटिंग अ येलो चाक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो चाक। तो येलो चाक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप मेरे को बताइए जरा। येलो चाक कितना है? 8, और पूरा कितना है? 25। तो जो PE आएगा पहले वाले का आंसर, वो 8 ऊपर और 25 नीचे। समझ में आया ना? जिसकी क्वांटिटी पूछ रहा है, जिसका फेवरेबल आउटकम्स जो पूछ रहा है वो ऊपर रहता है और टोटल आउटकम्स नीचे रहता है। दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द ब्लू चॉक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू चॉक। ब्लू चॉक कितना? 11। तो PE जो होगा वो 11 ऊपर और 25 नीचे। और जो थर्ड आंसर होगा उसका जो थर्ड आंसर में बेटा वो व्हाइट चॉक पूछ रहा है, तो व्हाइट चॉक में 6 ऊपर और 11 नीचे। यही आपका आंसर हो जाएगा। PE = 6/11। इस तरीके से आप करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। थैंक यू।